मिली जानकारी के मुताबिक डोडिया से राजनांदगांव की ओर एक वाहन में तस्करी के उद्देश्य से मवेशियों के परिवहन की खबर के बाद गौसेवक संदीप साहू अपने कुछ साथियों के साथ मोहारा रोड में खड़ा था। रात को सूचना के आधार पर वाहन को रोकने की कोशिश में सड़क में खड़े युवक को नाबालिग चालक ने रौंद दिया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि शिवसेना के पूर्व जिलाध्यक्ष सुजीत ठाकुर के नाबालिग पुत्र मैटाडोर 407 वाहन को चला रहा था, जिसमें मवेशी भरा हुआ था। आशंका बताया जा रहा है वाहन चालक पकड़े जाने के डर से सामने खड़े लोगों को एक के बाद एक को ठोकते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसमें एक सोनू मंडावी को गंभीर चोट आया है, जिसका इलाज शुक्ला अस्पताल में चल रहा है, तो दूसरा संदीप साहू को बेरहमी से उड़ाया गया, जिससे संदीप साहू की घटना स्थान पर ही मौत हो गया। बने रहे खबर पर। मामला ये है कि एक राजनांदगांव का शख्स है सुजीत ठाकुर, जो काफ़ी समय से गौ तस्करी में लिप्त है। बहुत समय से उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही थी। कल अचानक रात्रि हमारे एक मित्र का फ़ोन आया कि भैया यहाँ एक गाड़ी शायद भरने के लिए गई है। तो हमको जैसे पता चला, हम लोग इंदिरा नगर के हमारे मित्र और मैं बसंतपुर से और हमारे एक मित्र सिंधाई से हम लोग जगह पे पहुँचे कि देखते हैं क्या मामला है। अगर गाड़ी होगी वास्तव में तो उसको पकड़ेंगे आज जैसे करके। तो जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो देखे कि एक गाड़ी वहाँ से आ रही थी, जहाँ पे उनका ठिया है, जहाँ आगे उनका एक ठिया है, जो वहाँ पे उन लोग गाय जमा करते हैं। तो वहाँ से वो गाड़ी वापस आ रही थी। जैसे वापस आ रही थी ना, तो हम लोग गाड़ी को सभी के सभी आगे पीछे खड़े होकर उसको रुकवाने का प्रयास किए कि रोकिए गाड़ी आप ऐसे करके। तो जैसे रोकने के लिए हाथ मारे ना, तो मैं थोड़ा आगे था, मैंने उसको हाथ मार के रुकवाया, मेरे को कट मार के आगे बढ़ गया। तो पीछे हमारे एक भाई था सोनू मंडावी, उसने उसको रुकवाने का प्रयास किया तो उसको कट मारा, तो वो चोटी होकर साइड में गिर गया वो। फिर जैसे वो गाड़ी वाला आगे बढ़ा तो एक हमारा भाई संदीप साहू नगरवासी, जो थोड़ा साइड में खड़ा हुआ था, वो समझ चुका था कि ये गाड़ी खतरनाक है, इसके सामने आना ठीक नहीं है, वो साइड में खड़ा था। लेकिन उसने भागने के चक्कर में, गौ तस्कर जो गाड़ी थी, भागने के चक्कर में उसने उसको उड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे उसने आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ा, हमने दौड़ के हमारे जो दोस्त जो चोटिल था, जिसको गंभीर चोट लगी थी वहाँ पर गाड़ी में, फिर हम सबके सब गाड़ी में बैठा के उसको हॉस्पिटल लाए तक के हमें पता चला कि इनका स्वर्गवास हो गया है। और साथ ही जो गाड़ी थी जो भगी थी, वो गाड़ी आगे जाके हमें इंदिरा नगर चौक के पास वो वापस हमको टकराई। हम सब गाड़ी पहचान चुके थे, मैं गाड़ी नंबर भी हमें याद था कि ये गाड़ी ठोकी गई है। हमें देखा, फिर उसको दौड़ाया, फिर दौड़ा के उसको फिर पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद उन दोनों, एक उसका लड़का जो गाड़ी चला रहा था कृष्ण ठाकुर, और जो गाड़ी में साइड में बैठा हुआ था उसका पिताजी सुजीत ठाकुर, दोनों के दोनों साथ में वहाँ पर थे। उतारने के बाद बहुत हमारे साथ छुमा झपटी हुई, फिर पुलिस प्रशासन को फोन गया, पुलिस प्रशासन आई और आगे कार्रवाई चल रही है। तो कहाँ पर ये घटना सुर्गी पहुंचने से पहले एक पुल है, उस अंदर एक गांव जाता है, बस वहीं पर की घटना है। कितने लोग गए थे? भोड़िया, क्या नाम? ग्राम भोड़िया पड़ता है वो। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग सभी करीबन 9 से 10 लोग थे, जिससे मैं सुनील सेन बसंतपुर से, हमारे भाई सिंधई गोविंदा यादव और सोनू ईश्वर तिवारी, और हमारे भाई पीताम्बर रजक और अमित भाई अजय, और 2 जो चोटिल हैं, एक जो गंभीर चोट में वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जिसमें स्वर्गवास हो गया है। सूचना के तहत जाने के बाद गाड़ी में मौजूदा रूप से क्या क्या पाया गया? गाड़ी में उसने हमारे मार के जब भगा, उसके बाद आगे कहीं जाके जब हम लोग व्यस्त हो गए, हम लोग दोस्त को उठाने में, वहाँ हम गाड़ी के पीछे नहीं भागे। फिर हमारा दोस्त चोटिल था, उसको हम लोग सही ट्रीटमेंट तुरंत मिलना चाहिए करके उसमें हम लोग व्यस्त हो गए। वो आगे जाके कहीं गाड़ी को रोका है, अपना गाड़ियों जो गौ माता थी उसको खाली करके फिर वो अपने आप को सेव करने के लिए आगे बढ़ा है वो। तो हम लोग फिर अपने दोस्त को उठा के जब हॉस्पिटल जाए थे, तो रास्ते में फिर वो टकराया हमारे से, फिर उसको दौड़ाया हम लोग। तो काफी समय तक नंदाई चौक से हम लोग उसको कम से कम जो बसंतपुर पेट्रोल पंप है वहां तक दौड़ाया, फिर वहां पर उसको रुकवा के पकड़े हम लोग। जब तक हमारे 2 भाई लोग हॉस्पिटल चले गए थे, अंतिम 3-4 लोग उसको जाके पकड़े हम जगह से। तो आप जब पकड़े गाड़ी खबरी थी, खाली थी? गाड़ी उस समय गाड़ी में रस्सियां पड़ी हुई थी, जो अलग से दिख रही थी कि यूज किया हुआ है। गाड़ी में वहाँ पर बहुत सारी मतलब मल मूत्र भी पड़े हुए थे, और गाड़ी में एक बाइक भी थी उसके, वहाँ पे एक पिताजी की उसकी। क्या चाहते हैं आप? चाहते कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मतलब गौ तस्करी में लिप्त है, हमारी माता को बेचते हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी व्यक्ति को भी नहीं देख रहे कि कौन है क्या है। वो तस्करी के इतना दूध है कि हमारे एक भाई को उड़ाते हुए चले गया। तो हमें चाहते हैं कि ऐसी एक बड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि राजनांदगांव में एक मिसाल बने। ये जो भी गौ तस्करी से लिप्त लोगों की कमर टूटे,
और बहुत बड़ी कार्रवाई हो और हमारे भाई को न्याय मिले, हम सभी को न्याय मिले। शुभ नाम और पद बताएंगे। सुनील सेन, जिला संयोजक, राजनांदगांव। मेरा जब चलर भंडारा समाप्त हुआ तब मैं वहाँ से घर आ गया और मेरे सभी साथी लोग वहाँ पर बैठे थे। उनके बाद उनके पास में उनके बताए अनुसार सुनील सेन का उनके पास, जो संयोजक है विश्व हिंदू परिषद के, गौरक्षक के, उनके पास फ़ोन आया कि हमारे को सूचना मिली है यहाँ से गौ माता को ले जाया जा रहा है, आप लोग तुरंत पहुँचो करके। ये सब लड़के उसमें एक्टिव रहते थे, जिसमें संदीप, रोहित, संदीप, ईश्वर और क्या नाम, पीताम्बर। एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है और एक भाई की, हमारी संदीप की डेथ हो गई है। ये बहुत ही दुखद है। जब वो लोग रास्ते के किनारे में खड़े थे, इनके बताए अनुसार, वो इनके ऊपर गाड़ी चलाते हुए, कट मारते हुए, अपने आप को बचाते हुए उसने जो कृत्य किया है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो साथी लोग इसमें थे, जिनके ऊपर इतनी बड़ी घटना घटी है, उनके परिवार को, उनको न्याय मिले। और सरकार से मैं चाहूँगा कि उनको कुछ मुआवजा के रूप में उनके घर की स्थिति को देखते हुए उनको आर्थिक मदद भी मिले। आप लोग थाना पहुंचे हैं, आखिर पूरा मामला क्या, और आपके साथी ने तो बता दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो भाई बोले सही है, हम लोग वहीं पे थे, मैं और संदीप भाई। ये वही कहाँ थे? ये डोरिया के पास तालाब है, वहाँ पे। तो उसके पप्पा सुजीत ठाकुर, वो बाइक से सामने आए, उसके पीछे में गाड़ी थी। वो गाड़ी पहले तो सोनू भाई को ठोका, उसके बाद मेरे को ठोक रहा था। मैं इधर जंप किया, किनारे में था, मैं साइड हो गया। मेरे पीछे संदीप भाई था, उनको चोट लगा और बजा, तो हम लोग अंधेले में समझ लिया। फिर मैं दौड़ते गाड़ी के पीछे गया, फिर रिटर्न आके देखा तो संदीप भाई को सिर में चोट लगी थी और ऑन द स्पॉट वो हो गया था, उनका डेथ। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो भी गौ हत्या करते हैं, टट्टी पार गाड़ी चलाते हैं, सब करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे और मेरे दोस्त को इंसाफ मिले। आपने गाड़ी में किनको देखा, कौन चला रहा था, उनको फॉलो कौन कर रहा था? उनके पप्पा सुजीत ठाकुर जो बाइक में थे, वो सामने थे, और जो ट्रक है उसमें उसका लड़का था। इनके पप्पा, ड्राइवर का क्रिस ठाकुर के पप्पा बाइक में थे और क्रिस वो मेटाडोर चला रहा था। आपका नाम बता दो। पीताम्बर रजक। कल रात को लगभग 11 बजे यहाँ राजनांदगांव के कुछ लड़के जो है गौ सेवक बता रहे हैं अपने को, इन लोग पुलिस को सूचना दिए बिना, इनको कहीं से सूचना प्राप्त हुआ कि गौ तस्करी वाला गाड़ी गाय भरने के लिए गया है, ऐसा इन्होंने सूचना लिया और उस सूचना का परख किए बिना वहां पहुंचे। ये डोढ़िया गांव के पास इन लोगों ने फिर रास्ते में गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। सामने से गाड़ी जो इनको बताया गया था, गाड़ी आते दिखाई दिया। इसको रोका गया, पहले रोक करके जैसे पूछताछ कर रहे थे, नाम हम पूछ रहे थे। गाड़ी चालक नाबालिग लड़का है और गाड़ी क्रमांक है CG 08L 0419, मेटाडोर था। उसमें पशु तो नहीं था, पर जैसे पूछताछ कर रहे थे इन लोगों ने उनको बोला कि हम पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की नाम सुन करके उन्होंने, सामने दो लड़के, तब तक गाड़ी रुकी थी इसलिए खड़े हो गए, सामने दो लड़के खड़े थे, फिर भी उन्होंने पुलिस का नाम सुनते ही गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, जो गाड़ी में बैठा था सुजीत ठाकुर, उसने चालक नाबालिग को बोला आगे बढ़ाओ गाड़ी, बाद में देखते हैं। तो वो गाड़ी आगे बढ़ा दिया। इस दौरान दो लोग चपेट में आ गए, जिसमें से संदीप साहू का मौके पर ही उनके बताए अनुसार मौत हो गया था और एक लड़का जो सोनू मंडावी है वो घायल हुआ था। दोनों को इन लोग अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और उसका इलाज चल रहा है। इसलिए धारा 304 और 34 के तहत, भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी। साहब, गाड़ी में किसी प्रकार के जानवर वगैरह मिले? नहीं, गाड़ी में किसी प्रकार का जानवर नहीं था, क्या पाया गाड़ी में? खाली गाड़ी है।